Hello friends, welcome you all in your own channel हिमाचल दर्शन। आज हर जगह युद्ध का खतरा बना हुआ है और आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में ये जो भयंकर युद्ध चल रहा है इसका आखिर कारण क्या है, क्यों यह इतना भयंकर युद्ध चल रहा है। किसी ने सच कहा है, यदि शांति के समय विज्ञान एक देवदूत है तो युद्ध के समय यह एक शैतान है। अर्थात विज्ञान की अत्यधिक प्रगति हमारी सभ्यता के लिए संकट है। विज्ञान के इस युग में युद्ध मानव जाति और सभ्यता का विकट शत्रु है। युद्ध केवल और केवल सत्ता और शक्ति पाने के लिए ही किया जाता है। आज के युद्ध का मतलब है जनजीवन की तबाही। बमबारी से सुंदर इमारतें, बांध, सिनेमाघर, संग्रहालय, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, फैक्ट्री, एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आदि सभी नष्ट हो जाएंगे। हरे भरे खेत बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाएंगे। कितने ही बच्चे यतीम हो जाएंगे और कितनी औरतें बेवा हो जाएंगी। कितने घर उजड़ जाएंगे आज के युग में। आजकल सभी देश हथियार बनाने और खरीदने पर अत्यधिक धन व्यय कर रहे हैं। युद्ध कला, संस्कृति और साहित्य के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। प्रत्येक चीज महंगी हो जाती है और देश संकटपूर्ण स्थिति में आ जाता है। युद्ध के समय हर ओर घृणा व दुर्भावना फैल जाती है। लोगों के हृदय में प्रेम और सहानुभूति समाप्त हो जाती है। इस प्रकार युद्ध आदमी को क्रूर बना देता है। ये तो रहे युद्ध के कुछ दुष्परिणाम। आइए अब चर्चा करते हैं यूक्रेन और रशिया में चल रहे युद्ध पर। रूस व यूक्रेन के बीच घमासान जंग जारी है। दोनों देशों की सीमाएं मोर्चों पर डटी हैं। चारों ओर तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर इस जंग व विवाद की जड़ क्या है। सोवियत संघ के जमाने में मित्र रहे ये प्रांत दो देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु आखिर क्यों बन गए हैं। आइए पहले जानते हैं यूक्रेन का इतिहास। यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद यूक्रेन आज़ाद हुआ था। उस दौरान करीब 3 करोड़ रूसी लोग अपने मूल देश से बाहर हो गए थे। इनमें ज़्यादातर यूक्रेन में थे। यूक्रेन की सीमाएं उत्तर पूर्व और पूर्व में रूस, उत्तर पश्चिम में बेलारूस, पश्चिम में पोलैंड और स्लोवाकिया और दक्षिण पश्चिम में हंगरी और रोमानिया से लगती हैं। यूक्रेन और रूस के बीच लड़ाई की आखिर जड़ क्या है। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से के लोगों का देश के प्रति गहरा असंतोष है। इसका फ़ायदा रूस भी उठा रहा है। उसने यूक्रेन को 3 तरफ से घेर लिया है। अगर इन दोनों देशों के बीच लड़ाई की जड़ की बात करें तो सीधे शब्दों में रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन की ताकत बढ़े या पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध बने। इसे लेकर यूक्रेन की जनता भी 2 भागों में बंट चुकी है। यूक्रेन के राष्ट्रवादी लोग रूस की छाया से बाहर जाने और पश्चिमी देशों का हिस्सा बनने की पैरवी करते हैं। वहीं यूक्रेन के भीतर रूस से खुद को जोड़कर देखने वाले लोग इसके पक्ष में नजर नहीं आते। ऐसे में स्थिति और भी जटिल हो गई है और यही कारण है इनकी लड़ाई का मुख्य। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी है। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का समर्थन था। यानुकोविच को अमेरिका, ब्रिटेन समर्थित
प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश को छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर अपना कब्जा कर लिया। इसके बाद वहाँ के अलगाववादियों को समर्थन दिया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादी और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था और बस यहीं से शुरुआत हुई है इस युद्ध की और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव की। क्या आक्रमण रूस के क्रीमिया पर कब्जा करने से जुड़ा है? हाँ, यही मानना है कि इस युद्ध का मेन कारण यही है और 2014 से अब तक की लड़ाई में यूक्रेन के 14,000 से अधिक लोग मारे गए हैं और न जाने अब जो चल रहा है युद्ध, इसमें अभी क्या होने वाला है इसका कोई भी पता लगाना मुश्किल है। न्यूक्लियर वॉर तो देश एक न केवल इन दो देशों पर बल्कि समूचे संसार पर इसका हर देश इससे आघात होगा और ये दुष्प्रभाव किन किन जगहों पर पड़ेगा इसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। साइबर हमलों और न्यूक्लियर वॉर, मिसाइलों के अटैक से वायु, समुद्र, जमीनी सैन्य बलों के साथ हमला, यह सब यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले के कई तरीकों के से हमलों के विस्तार में वृद्धि हुई है और न जाने युद्ध का यह रूप कहाँ तक लेके जाएगा, मानवता कहाँ तक आघात होगी, कितने बच्चे यतीम हो जाएंगे और कितने घर उजड़ जाएंगे, अच्छे भले देश उजड़ कर रह जाएंगे। तो युद्ध किसी भी स्थिति में रुकना चाहिए, यही हम सब मिलकर दुआ कर सकते हैं।